Hello everyone. I'm very sure you all guys are excited for this RWS skills program, and let me tell you one more thing that today I'm here to brief about this important course. And let me clear one thing that I was very excited to meet such a people like you, because RWS skills is an important program for all those students who all want to change your personality, not only personality but also groom yourself in the academic section as well as in your communication and your personality and your pronunciation. So this course is going to be very helpful for those learners who want to be change your personality. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोर्स बहुत ज़्यादा बाइलिंगुअल होने वाला है, और नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो विल बी इन हिंदी, बिकॉज लैंग्वेज सीख रहे हो, लैंग्वेज जब सीखेंगे तो डेफिनेटली इसका जो तरीका है सीखने का वो बहुत ही शानदार यहाँ पर रहने वाला है. RWS स्किल किन बच्चों के लिए हो, हु ऑल कैन जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड हाउ दिस कोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, नॉट द entire, not the specific class, not the specific person. This course is important for everyone, whether you are in the 9th and 10th and 6th and 7th, 11th, 12th, and after completing the 12th class, you are a graduate students and masters. So this course is going to be remarkable change in yourself. So very first, कैसे आप सभी फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए. उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, एक्साइटेड होंगे अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को, अपनी चीजों को बदलने के लिए. आपको एक चीज बता दूं बच्चे कि ये कोर्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. नॉट ओनली इफेक्टिव बिकॉज इस कोर्स को हमने इस तरीके से मोल्ड किया, ये आपकी एकेडमिक पे भी मदद करेगा, ये आपकी कम्युनिकेशन पे भी मदद करेगा, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रोनाउंसिएशन पे भी हम काम करने वाले हैं. इतना मैं एश्योरेंस दे सकता हूं. ये जो अविनाश सर ने एक बात बोली थी कि शिकायत नहीं मिलेगी, तो पहले आप बच्चे आप लोगों को बता दो कि शिकायत आप लोगों को ना मिलने वाली, और इसमें जो चीजें हम आप लोगों को देंगे दैट इज टोटली रिमार्केबल. तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार हो रहा है बाहर दिखाने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. प्यारे इतने सारे अच्छे कमेंट्स मैं देख पा रहा हूं सभी प्यारे बच्चों की. गुड इवनिंग टू ऑल. तहे दिल खुली बाहों से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारी सी क्लास के अंदर. और अंकित भाटी सर का सबसे पहले स्वागत जो है यहाँ पर धन्यवाद जो है थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चे मौका दिया, और अविनाश सर ने जो एक बड़े भाई की तरह जो है कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर मौका दिया आप सभी बच्चों से मिलने के लिए. तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं इस जर्नी की, और आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्टरी सेशन यहाँ पर देने वाला हूँ. व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, इस पे हम यहां पर बात करेंगे. सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दूं, यहां पर ये शिफ्टिंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है. दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एनहांस योर स्किल. अच्छा, मुझे एक बात आप यहां पे बता दीजिए, हु ऑल, कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश से डरते हैं? एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए, कौन कौन वो कैंडिडेट है जो इंग्लिश से डरते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स. आई एम टॉकिंग टू यू. रेज योर हैंड्स. Who all are afraid? Yes. तो देख सकते हैं कमेंट भरमार के हैं. इतनी एश्योरेंस में देख सकता हूं. लैंग्वेज सीखने की अप्रोच, प्रोनाउंसिएशन, आपकी ग्रूमिंग, उन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. प्यारे बच्चों, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो इस स्किल्स का जो हमारा मेन मोटिव है, इस स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले आती है, आओ शुरू से करें शुरुआत. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. भाषा सीखने का सबसे प्रैक्टिकल, सबसे यूनिक स्टाइल क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा. एनहांस योर स्किल्स विद RWPUR. और इस स्किल्स को हम एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे. सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस स्किल्स के अंदर हमने 2-3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. पहला आता है व्हाई RWS स्किल्स कोर्स इज इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है RWS स्किल्स? कोई भी एकेडमी या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म ने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया. क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले हमें उसकी नीड का पता होना चाहिए कि अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, सो देयर विल बी अ रीजन. कहीं ना कहीं उसका एक कारण होता है, उसका स्पेसिफिक एक रीजन होता है, और अगर वो रीजन हमें पता होता है तो डेफिनेटली उसको हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं. अगर आज आप कामयाब होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक रीजन होगा, बिकॉज मुझे अपने परिवार वालों को जो है कामयाब होना, अपने माँ बाप के लिए कामयाब होना है, खुद के लिए कामयाब होना है. सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, राइट? और रीजन के पीछे बच्चे कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स यहां पर देखने को मिलते हैं. हमने क्या सोचा विनाश सर ने, क्या सोचा अंकित सर ने, उनका विजन मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं. और प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आंसर तुम लोग रटते हो ना, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर की दिक्कत नहीं है. जब ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, तो आज भी मुझे याद है लेंचो की कहानी हो, लेंचो वाज अ फार्मर, दिस. भाई साहब, इतना हमने क्रैम किया, इतना मगअप किया ना चीजों को, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को. वो रटने वाली जो चीजें हैं वो आप लोगों की चीजें छूट देंगी. सबसे पहला स्टेप मैंने यहां पर रखा है. पहला स्टेप और पहला यहां पर कारण जो है बच्चे, दैट इज गेट रीड ऑफ क्रैमिंग. क्रैमिंग क्या होती है? आज स्कूल में देखते हैं तो भर मार के लोग रट्टा मारते हैं हर चीज का.
अगर डेफिनेशन भी लिखनी हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बात करें, उनके एक्सपेरिमेंट की लैंग्वेज लिखनी होती है तो एज इट इज रटते हैं, उसको एज इट इज रटने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो रटने की कोशिश करते हैं। क्यों जरूरत पड़ी आज हमें हिंदी में कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना है या ऐसे लिखना है, हम कंफर्टेबली उसको लिख पाते हैं, विदाउट हेजिटेशन उसको लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें बच्चे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। ठीक उसी तरीके से हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बट वो अप्रोच हमें आज तक नहीं पता चल पाई। उसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारण पे हम वन बाय वन करके बात करेंगे। बच्चे, मैं आप लोगों को आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर एक वादा कर रहा हूं, 10 दिन आप मेरी क्लासेस देखिए एंड यू विल डिसाइड I have to watch this video, I have to watch this course, I have to continue this course or skip this course. इतना मैं कह सकता हूं आप लोगों को कि आपको इस चीज की जरूरत कमी नहीं पड़ेगी। अब सभी बच्चे यहां पर आ चुके हैं और बच्चे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सैम है। लास्ट 6 ईयर से प्यारे बच्चों मैं कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, इन सब के सेक्शन में काम करता हूं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से लेकर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेकर, आई एम नॉट बच्चा देखने में लगता हूँ बट हूँ नहीं, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चे, एंड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस के लिए बता दूं कि क्या क्या कुछ रही है यहां पर। बात करते हैं बच्चे, सबसे पहला काम आरडब्ल्यू स्किल्स का विजन क्या है कि आपको रटवाना छुड़वाना है ताकि आप खुद की भाषा में लिख पाए, पहला कारण। दूसरा बच्चे, डेवलप राइटिंग स्किल्स। काफी बच्चे ऐसे हैं जो अपनी भाषा को नहीं लिख पाते, अपनी बातों को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। चाहे वो ऐसे लिखने की बात हो तो बच्चे ऐसे को रटा जाता है। मैं कहता हूं रटने की जरूरत नहीं, अपनी भाषा में लिख सकते हो, बस वो क्वालिटी आपके अंदर बच्चे हमने बिल्ड होनी चाहिए, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर होने चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब तक राधा गाना गाएगी, राम स्कूल जाएगा तो इंग्लिश कैसे आएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल माय डियर, क्योंकि अप्रोच अलग पकड़नी पड़ेगी, हमें चीजों को एक सही तरीके से लेके जाना पड़ेगा। वो आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं मार्केबल चेंज लेकर आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई हम राइटिंग पे भी काम कर रहे हैं, हम आप लोगों की राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं, क्रैमिंग सिस्टम को खत्म कर रहे हैं और आपके कम्युनिकेशन को भी इंपॉर्टेंट करें। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है प्यारे बच्चों? आप सभी को याद दिला दूं, घर से इस चीज की शुरुआत करना। भाई साहब, जब रिश्तेदार आते हैं ना घर पे, तो सबसे पहले उस इंसान को बुलाया जाता है जिसको बात करना। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस जो है आपके दिमाग बदल के रख देगी। आज की क्लास जो है ना तो कभी देखी होगी जिंदगी में पहले, और आज पहली बार जो है आपका भाषा जो है ना, लैंग्वेज का जो एक कोर है उसको ऐसे मसल देंगे। भाई साहब ध्यान रखना आज की क्लास में। और बाद में जो भी फीडबैक हो, बुरा या अच्छा, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करके बताना, ताकि हमें भी लगे यस आप लोगों को कहीं ना कहीं चीजें जरूरत थी। पहली चीज है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। कैसे बूस्ट किया जाता है बच्चे? एक बात बता दूं, आज मैं डिफेंस में पढ़ाता हूं तो मुझे एक चीज देखने को मिलती है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और स्कूल वो पढ़ाव है, स्कूल ही वो कहीं ना कहीं बच्चे एक पॉइंट है जहां से आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको पब्लिक स्पीकिंग मिल रही है, लोग मिल रहे हैं, स्टेज पर रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे, जहां पर आप बोल सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बच्चे जब 12th करके निकलते हैं ना, तो कोई बताने वाला नहीं होता है कि क्या करना है, और बाद में पता चलता है कि काश अगर हमें वहां पर बता दिया जाता ना, तो ये मैं कोर्स कर लेता, ये स्किल बिल्ड कर लेता, आज मैं इस तरीके से धक्के नहीं खा रहा होता। दैट्स व्हाई आरडब्ल्यू स्किल्स इज लॉन्च्ड, और इस बात की एश्योरेंस है हर साल आप लोगों को इस कोर्स का इंतजार रहा करेगा। यहां पे अगर मैं बताऊं बच्चे, दूसरा है इनहांस योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। हम इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। हम इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे भी बात करेंगे, और आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए, वेदर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, वेदर आप लोगों को अपने इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टर फील्ड में जाना, तो बच्चे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसान उसी से बात करना चाहता है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, वही बात करना चाहता है जो अच्छे तरीके से बोलना जानता है। और ये सब चीजें बच्चे कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होती हैं। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की सेल्फ प्रोजेक्शन में होती है। आपके अंदर कितनी क्वालिटी मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा रहे? आप कितना अच्छा बोल पा रहे हैं, आपके अंदर क्या स्किल्स आपने अडॉप्ट की है, जब तक आप बोल ही नहीं पा रहे, हाउ कैन आई गेट टू नो? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों के अंदर वो क्वालिटीज है? नथिंग इज गोइंग टू चेंज इफ यू डू नॉट वांट टू चेंज योरसेल्फ। कुछ भी नहीं बदलने वाला अगर आप खुद नहीं बदलना चाहते, तो बदलने की जो कहानी है बच्चे, वो ग्रेजुअली आप लोगों को कहीं ना कहीं लेकर चलनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना है। ये है प्यारे बच्चों आरडब्ल्यू स्किल्स का विजन, ये है आरडब्ल्यू परिवार का विजन जो हम लेकर चल रहे हैं। आपकी एकेडमिक जो बच्चे जो ट्रांसलेशन करते हो ना, ऐसे आपको अप्रोच बताऊंगा जिसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाओगे। और कुछ चीजें आपको ऐसे सीखने को मिलेंगे जो सिर्फ खुद सिंप्लीफाई जो है की है बच्चे, खुद के मैथड्स हैं, खुद की अप्रोच है। और 10 दिन बाद मुझे एक बच्चा कमेंट करके दिखाना कि सर समझ नहीं आ रहा। कहानी तो बहुत सारी रही है बच्चे, अगर सैम सर इंग्लिश सर्च भी करोगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी वीडियोस। चलिए बच्चे, अब शुरुआत करते हैं भाई क्या आरडब्ल्यू स्किल्स का प्रोग्राम। सबसे पहले बच्चे हम इंग्लिश स्पीकिंग पे बात करेंगे, जिन बच्चों जो इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं उस पर हम बात करेंगे। दूसरा प्यारे बच्चों एक्टिव वोकैबुलरी,
कहते हैं ना कि वर्ड मीनिंग पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। भाई क्यों पढ़े वो न्यूज़पेपर? हिंदी सीखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ा था क्या? नहीं ना। इंग्लिश बोलने के लिए बच्चे हमें सिलेक्टेड वर्ड्स की जरूरत है। कि आपको हिंदी के सारे शब्द आते हैं? कभी डिक्शनरी उठा के देखना, आंख खुल जाएगी भाई साहब। हिंदी बोलते समय जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हिंदी के डिक्शनरी में खुद हिंदी के शब्द नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको एक्टिव वोकैबुलरी आती है हिंदी की। दैट्स व्हाई आपको कभी प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ी। दिस इज अ रीजन, दिस इज अ बिगेस्ट रीजन इफ आई लेट यू नो। ये बच्चे वो कारण है पहला। दूसरा, अगर मैं बात करूं बच्चे, इंग्लिश में भी कहते हैं कि 3000 to 5000 एक्टिव वोकैबुलरी आती है जो फॉरेनर इंग्लिश बोलते हैं, और वो एक्टिव वोकैबुलरी का कलेक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है। आगे बात करूं बच्चे, सीवी मेथड फॉर प्रोनाउंसिएशन। काफी बच्चों को बोलने में दिक्कत है, और खासकर बच्चे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं ना, उनको प्रोनाउंसिएशन में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम है। स्कूल को स्कूल बोलते हैं, राइट? प्रॉब्लम है नहीं है? रेज योर हैंड्स। ये मजाक की बात नहीं है। ये प्रॉब्लम फिर आप लोगों को आगे परेशान कर दे, तो परेशान करनी। सीवी मेथड बच्चे खुद का मेथड है मेरा, जो मैंने सिंप्लीफाई किया, इसको बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से। इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं, सीवी मेथड से आप 90% हर शब्दों को एक्यूरेट प्रोनाउंस करोगे। कभी डिक्शनरी में सर्च करके, गूगल सर्च करके सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। नेक्स्ट मेथड है पब्लिक स्पीकिंग, और स्कूल इससे अच्छा पढ़ा हुआ भाई, जो बच्चा स्कूल में है ना, वो अच्छा इंप्रूव कर सकता है। इससे अच्छा है, मैं आपको बता दूं, एनएलपी ट्रेनिंग टू ग्रूम योरसेल्फ। एक इंसान, एक बच्चा जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, एक समय के बाद ऐसा आता है कि वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। क्या वो चीज है जो उसको बदल देती है? बच्चे आप सभी ध्यान रखना, आप मोबाइल फोन प्रोसेसर पे काम करता है, ठीक उसी तरीके से हमारा ब्रेन बच्चे एनएलपी फंक्शन पे काम करता है। एनएलपी का मतलब समझते क्या? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप अपने माइंड की प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर माइंड प्रोग्रामिंग, एंड देयर इज अ टेक्निक आई डिस्कस इन अ क्लास, एवरीथिंग। इतना तो मैं वादा करता हूं। इसी, अगर आप देखेंगे जाके कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, RWS स्किल्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप बन गया, सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली चीज आप लोगों को बता दूं, जो भी डाउट है, काफी चीजें वहां पर देने वाले हैं। ये क्लास बच्चे मंडे टू फ्राइडे चलेगी। सैटरडे को स्पेशल सेशन हम प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसकी टाइमिंग और डेट आप लोगों को बता देंगे कब से वो चीज शुरू होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं ना, लाइक एंड शेयर नहीं रुकना चाहिए। अगर ये फ्री दिया है ना, तो ये गांव गांव तक जाना चाहिए। और इस बात की एश्योरेंस मैं दे सकता हूं, वेदर आप किसी का पेड बैच देख लेना, फ्री बैच देख लेना, अगर आपसे इससे बेहतर कहीं कोर्स मिल जाए ना, तो एक बार आके मुझे जरूर बता दीजिएगा। आगे बात करता हूं बच्चे, यहां पर हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। आप लोग सबसे ज्यादा इंतजार पता किस क्लास का करोगे? पीडी क्लासेस का। हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ, कैसे खुद को बदल सकते हैं, कैसे अपने आप को, पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, उन सभी चीजों पे भी हम बातचीत करेंगे। एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये पूरा RW का प्रोग्राम है जो आप लोगों को 60 डेज के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ना सिर्फ 60 डेज, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें 60 डेज में कंप्लीट कराने। 60 डेज में हम हमारा बेसिक कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको इसी चैनल पे वीडियोस के फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में काफी चीजें जो है प्रोडक्टिव आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। तो ये रहने वाला है। तो आगे बात करता हूं, आज मेरा सबसे पहला भाषा का जो सीखने का अप्रोच है बच्चे, हम कहां से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्या हिंदी पहले लिखनी सीखी थी? नहीं ना बच्चे। सबसे अच्छा जो तरीका होता है LW, जैसे हम कहते हैं ना LWS, तो यहां पे LSRW होता है। सबसे पहले बच्चे हम सुनते हैं, उसके बाद बच्चे हम कहीं ना कहीं बोलते हैं, उसके बाद हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं लिखते हैं। यही होता है सही तरीका, और इसी तरीके से हम बात करेंगे। काफी बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश सीखने के लिए तो ग्रामर की जरूरत होती है। आज थोड़ा इस बात को समझ के जाना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि आज तक भाई, अगर हम बात करते हैं, हमारे स्कूल में जो टीचर्स हुआ करते थे, बहुत अच्छी ग्रामर पढ़ाते थे, सालों से पढ़ा रहे थे, बट दे आर नॉट फ्लुएंट इन दैट। व्हाई? देयर इज अ रीजन। ठीक है ना बच्चे, उसका एक कारण है, और वो कारण पता क्या है? वो कारण ये रहा है क्योंकि उसके अंदर हमने कोशिश तो करी सीखने की। बच्चे, दोनों चीजें अलग अलग हैं, और वो आपको आगे जो हमारे 3 क्लासेस आएंगे उसमें मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं कि क्या है लैंग्वेज, क्या है ग्रामर। ग्रामर इंपॉर्टेंट है। आज मैं हिंदी बात करता हूं तो हिंदी में सही नहीं बोल रहा हूं। ग्रामर क्यों बनाएगी बच्चे? लैंग्वेज को एरर फ्री बनाने के लिए। पहले आपको गलत ही बोलना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करो पहले। अच्छा, एक बात मेरी कंप्लीट करना, मैं सभी मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोला हुआ झूठ भी, एक बार कमेंट दिखाना सर, कॉन्फिडेंस से बोला हुआ झूठ भी, कंप्लीट द सेंटेंस। कॉन्फिडेंस से बोला हुआ झूठ भी क्या लगता है?
सच होता है। सच होता है नहीं है, पर ये बात ध्यान रखना, इफ यू हैव पावर इन योर वर्ड्स इट मीन्स यू हैव एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चे। बात करते हैं अगले सेक्शन की, और एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता दूं, यहां पर जो लिखी जाती है, अ केस स्टडी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया। इंडिया में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में बड़ी कमाल की चीज निकल कर आई। क्या निकल कर आई भाई? सर्वे में कमाल की चीज निकल कर आई कि 70% लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनको इंग्लिश आता ही नहीं है। हाउ मेनी? 70%। भाई साहब ध्यान दे रहे हो आप इस बात को? There are 70% people who are unable to understand English language. There are 70% people. 70 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जिसमें से aware but empty issues 20% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा बोलना जानते हैं, बट सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं इंडिया में जो भाषा को सही तरीके से बोलना जानते हैं। एंड डू यू नो दैट? आपको वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तू बनेगा अंग्रेज। हाँ, तू ही तो आया अंग्रेज बनने, याद है ना? अंग्रेज चले गए, तुझे छोड़ गए। ये बात सुनी होगी ना आप लोगों ने। प्यारे बच्चों, एक्चुअलिटी क्या है ना, उनके अंदर वो खुद नहीं सीख पाई, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। और इक्वालिटी आपको समझनी पड़ेगी कि हाँ भाई बात है, क्योंकि वो खुद गलत बोल रहे हैं। और उसकी धज्जियां उड़ाने की जो कहानी है ना, वो मैं आप लोगों को रूबरू करा दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करता हूं बच्चे। तो ये आपको ध्यान रखना, मेरा आप लोगों से रहेगा कि मैं आप लोगों को कैसे आप लोगों को जो है 10% के अंदर लेकर आऊं। मैं पूरा एफर्ट्स इसके लिए करूंगा, आप लोगों को भी एफर्ट्स करने हैं। बच्चे, दो चीजें आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे नंबर्स नहीं चाहिए कि आप 10,000 20,000 बच्चा देखें, नहीं। मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो मेरे साथ मेहनत कर सकते हैं। 60 डेज मांगे ना मैंने, बच्चे 60 डेज दे देना। अगर अविनाश सर, नैंकी सर ने भरोसा किया है ना, इस 60 डेज के अंदर जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आता, जिस बच्चे को बोलना नहीं आता, जिस बच्चे को समझ नहीं आती इंग्लिश, उसकी जिंदगी ना बदल के रख दी ना, तो नाम बदल देना भाई साहब। इससे बड़ी चीज नहीं बोल सकता मैं। और क्या दिया है क्या नहीं दिया तो सर्च करोगे नाम, तो बस वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। भरोसा कि क्या कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं। सवाल आता है कि ठीक है सर, बता दिया आपने, इतने सारे लोगों को नहीं आता, बट सीखे कैसे सर? क्या अप्रोच है? सबसे पहले आ जाओ, ट्रांसलेशन मेथड। आज तक हमने जब भी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करी तो यही तो किया है। राम स्कूल जाता है, राधा गाना गाती है, और हमें इंग्लिश नहीं आती है। क्यों भाई? क्योंकि वो चीज हम कभी समझ ही नहीं पाए। ट्रांसलेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। पहले समझो कि आपका कारण क्या है। भाई, हमने जब भी भाषा को सीखने की कोशिश करी, कहां से शुरुआत हुई? हाउ, आज पढ़ते हैं टेंस। टेंस मतलब टेंशन, ये कहते हैं ना लोग। बच्चे, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं, हमारी सबसे बड़ी गलती यही रही कि हमने दोनों को एक साथ पिरोने की कोशिश करी। ग्रामर को क्यों बनाया गया? लैंग्वेज, भाषा को एरर फ्री बनाने के लिए। पहले भाषा तो सीखो भाई। ये कुछ इस तरीके से होगा कि दीवार खड़ी नहीं हुई, पर दीवार पे प्लस्तर करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पहले भाषा सीखो, उसमें एरर होंगी। ग्रामर इंपॉर्टेंट है, और उसकी इंपॉर्टेंस पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या सीखना है। आपको ग्रामर सीखना है या आपको लैंग्वेज सीखना है? ग्रामर राइटिंग स्किल्स के लिए बनी है ताकि आप अच्छा लिख पाओ, और लैंग्वेज बनी है बोलने के लिए। ये दोनों चीजों का डिफरेंस जिस दिन आप समझोगे, तब जाके आप कहीं ना कहीं चीज महसूस कर पाओगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? ये है सबसे जरूरी चीज, ये है सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, जिसको आप लोगों को, ठीक है ना, जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो भाई, ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पहले समझना पड़ेगा आपकी अप्रोच क्या है। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है भाई, हमें ट्रांसलेशन सीखनी पड़ेगी। बट अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो अप्रोच अलग अलग है प्यारे बच्चों। दूसरा बोलते हैं मिथ्स की टेंसेस ग्रामर के बिना सीखी नहीं जा सकती। भाई, हिंदी आज हम बोल रहे हैं, जो अंग्रेज लोग बैठे हैं, नेटिव जो स्पीकर, जिनकी इंग्लिश नेचुरल जो नेटिव लैंग्वेज है, व्हाई दे आर स्पीकिंग, देयर इज अ रीजन। कारण रहा होगा ना, और वो कारण क्या रहा होगा? वो कारण बहुत सिंपल रहा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उन्होंने भाषा को समझा। आज हम हिंदी बोल पा रहे हैं। भाई, मैं आपसे पूछता हूं, बताना जो है अकर्मक सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? सच्चाई ये है कि हिंदी से ज्यादा इंग्लिश की ग्रामर आती है हमें, बट इंग्लिश आज भी नहीं बोल पा रहे। इस बात को ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया। दूसरा कहता है ये रॉन्ग अप्रोच है। रॉन्ग अप्रोच क्या? मैथड ही हमने समझ ही नहीं आया। लिखना सीख रहे हैं, बोलना सीखना था कभी। करण अर्जुन थे टेंस और ये हर क्लास में जन्म ले लेते थे, वो बेचारे 2 बार जन्म लिए थे। यहां पर ये चीजें चल ही रही है। तो प्यारे बच्चों, अप्रोच सुधारनी पड़ेगी। और क्या सबसे सही अप्रोच होगी, वो आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करता हूं बच्चे यहां पर। व्हाट इज इंग्लिश?
इंग्लिश है क्या? क्या है यार इंग्लिश? और इसका बड़ा सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे दूं बच्चे। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, एक विषय नहीं है। इट्स अ लैंग्वेज। ये एक भाषा है। एंड अ लैंग्वेज मस्ट बी लर्नड एज अ लैंग्वेज। भाषा भाषा के तरीके से सीखी जानी चाहिए। इस लाइन का मतलब यही है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक भाषा है। और भाषा बच्चे भाषा के तरीके से सीखी जानी चाहिए। भाषा का मतलब होता है भाव। इसमें नियम नहीं लागू होते बच्चे। नियम तोड़ना मोड़ना अगला पड़ाव है, जो कि आपका ग्रामर है, जो आपकी भाषा को सही बनाता है। उसकी जरूरत अभी नहीं है। पहले भाषा तो सीखें, तभी तो उसको सही करेंगे। नहीं, पहले कुछ लेकर तो आए, तभी तो गलती निकालेंगे। मैं कहता हूं कि आप लोगों को गलती निकालनी है, पहले कुछ होना भी तो चाहिए ना गलती निकालने के लिए। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, राइट। और रियलिटी में अगर आप सीखना चाहते हो ना, थोड़ा कमेंट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक आप लोगों को नोटबुक लगानी है, रेगुलर जो काम दे रहा हूं वो आप लोगों को करना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का पहला गोल्डन रूल है। जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो सुन लेना, बाकी बच्चे तो कुछ चेकिंग के लिए भी आते हैं, वो आएंगे नो डाउट, ठीक है ना। उनको भी मेरा नमस्कार तहे दिल खुली बाहों से। बट जो बच्चे रियलिटी में सीखने आए ना बच्चे, रेगुलर काम, स्पोकन इंग्लिश का गोल्डन रूल है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। इसी के अंदर आपको प्रोनाउंसिएशन क्लासेस मिलेंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस मिलेंगी, पर्सनल ग्रूमिंग, एनएलपी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हर क्लासेस मिलेगी। संडे सैटरडे हमने रखा है, मे बी हम संडे को भी क्लास ले, कुछ स्पेशल सेशन लेकर आए, मैराथन्स वगैरह हम प्लान करें आप लोगों के लिए। आई एम गोइंग टू टीच एवरीथिंग, बिकॉज आप सब दिल में बसते हो, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई भाषा के तरीके से सीखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल। बोलेंगे गलत जी भर के, मैं कहता हूं बोलो जी भर के गलत, क्या दिक्कत है यार, किसने बोला है? एक बात याद रखना वही वाली, कॉन्फिडेंस से बोला हुआ झूठ भी, तो कॉन्फिडेंस से बोलिए गलत इंग्लिश भी। बहुत सही जा रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहां पर बोला भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। फाइंड आउट द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है ना, आई एम अनेबल टू फ्रेम इंग्लिश सेंटेंसेस, कि सर मैं इंग्लिश है ना बोलते समय सेंटेंस ही नहीं बना पाता। जब मैं बोलने की कोशिश करता हूं मैं सेंटेंस नहीं बना पाता। पहली प्रॉब्लम सभी बच्चों की। दूसरी प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश समझ लेता हूं सर जो कोई बोलता है, बट कैन नॉट मेक सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग। बट बोलते समय सेंटेंस नहीं बनते, ठीक है। आई कैन फ्रेम सेंटेंसेस, मैं सेंटेंस भी बना लेता हूं, बट कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली विद कॉन्फिडेंस, कि मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता, बस बोल नहीं पाता, सेंटेंस बना लेता हूं। तीसरी प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल लेता हूं, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई स्पीक करेक्टली, कि मुझे ये नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई एम नॉट फ्लुएंट इन, मैं इंग्लिश बोल लेता हूं बट फ्लुएंट नहीं। ये बच्चे वो प्रॉब्लम है जो हर बच्चे की प्रॉब्लम रही है, जो कहीं ना कहीं महसूस करता है, जो कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। ये बात भी आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं ध्यान रख लेनी, राइट। ये कहीं ना कहीं बच्चे आप लोगों की प्रॉब्लम है, और इनका सॉल्यूशन आई हैव, मेरे पास है। देखिएगा, अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। अब भाषा का एक बहुत खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। ये सेंटेंस में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है? यस एवरीवन, आई एम जस्ट लुकिंग, मैं आप लोगों के कमेंट्स, आई कैन रीड योर कमेंट्स। मुझे बताइए क्या इन तीनों चारों सेंटेंस में कोई डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा है? इज देयर एनी डिफरेंस इन 4 सेंटेंसेस? कोई डिफरेंस है? ये क्लास YouTube पर ही रहेगी बच्चे, रात को 8 बजे ये क्लास हुआ करेगी रेगुलर। कल का इवेंट बन चुका होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। रेगुलर आप इस क्लास से जुड़िए, धुआंधार तरीके से मेहनत करेंगे। 3 दिन आओ तो सही, कहानी बदल देंगे दोस्त, ठीक है ना, कहानी बदल देंगे। इंग्लिश से मैं कहता हूं कि प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क हो जाएगा। क्योंकि जो प्यार मोहब्बत बोलने में बात आती है ना, इश्क बोलते ना, तो इश्क यहां से निकलता है। इश्क बोल के देखो, बहुत अच्छी एक फील आएगा आप लोगों को। और भाई बोरिंग कतई नहीं पढ़ाते, ठीक है, नो, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं इस बात से। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चे, यहां पे कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको कहता हूं पीके मूवी किस किसने देखी, रेज योर हैंड्स। पीके मूवी देखी आप लोगों ने? भाई उसने एक अच्छा को 4-5 तरीकों से डिफाइन कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कभी ये चीज सोची इंग्लिश में साइलेंट लेटर क्यों होते हैं? लोग कहते हैं साइलेंट लेटर इसलिए होते हैं, ये एक्सेप्शन है। भाई ये तो अधूरी बात होगी ना, या तो बताओ रीजन क्या होता है, हम बताएंगे रीजन क्या होता है। आप पूछो तो सही एक बार। CUT कट होता है, CUT हट होता है, PUT पट क्यों नहीं होता, पुट क्यों होता है, हम बताएंगे रीजन। पूछो तो सही यार, हम लेकर आए हैं ना आप लोगों के लिए सब कुछ। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैंने बोला बच्चे इन चारों सेंटेंसेस में आप लोगों को डिफरेंस नहीं देख रहे। इंग्लिश की खूबसूरती देखना, लैंग्वेज के ऊपर एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। पहले सेंटेंस है बच्चे, यहां पर ये जो कोमा लगाओ ना, ये एक्चुअली में स्ट्रेस है। जब आप आई पे स्ट्रेस डालते हो, जैसे कि आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे
सिर्फ मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, इसका मतलब किसी और को नहीं लगता होगा, सिर्फ उसको अच्छा इंग्लिश बोलना है। मीनिंग देखो कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है। फिर दूसरा स्ट्रेस लव पे डाला है, ये बच्चे बोलने का तरीका है। जैसे कि आपने बोला आई लाइक आइसक्रीम बट आई लव चॉकलेट्स, कभी देखा किसी को बोलते समय? लव को आपने खींचा, इसको स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। आई लव स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब क्या है? मुझे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसको इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है। अगला सेंटेंस, आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, कि मुझे सिर्फ इंग्लिश बोलना पसंद है, हो सकता है लिखना पढ़ना ना पसंद हो। फोर्थ सेंटेंस का मतलब है आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, कि मुझे इंग्लिश पसंद है। भाई हिंदी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट इसका मेरा मीनिंग कोर समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोर क्या निकल कर आया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट लैंग्वेज। बच्चे एक सेंटेंस के मल्टीपल मीनिंग वाई कैसे निकल कर आए? हम तो पहली बार सुन रहे हैं सर, हम तो सर पहली बार सुन रहे हैं कि एक सेंटेंस के कई मीनिंग हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ये थोड़ा ऐड वाला जो सीन होता है ना, आगे देखेंगे इसको, ठीक है ना। आज नहीं बताऊंगा सब कुछ, बहुत तेज हो तुम मेरे दोस्तों, समझ रहे हो कहानी को। चलिएगा आगे बात करता हूं, बड़ी खूबसूरती सी के साथ एक बात करता हूं कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। बड़ा सिंपल है। अगर कोई बच्चा ये समझ रहा हो कि सिर्फ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो ये बता दो बच्चे कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आज जब लास्ट में 2 स्लाइड जो मैंने यूज करी ना, हंस के पागल हो जाओगे तुम लोग। आ जाओ बच्चे, इंग्लिश को इंप्रूव करने का सबसे जरूरी फॉलो राइट मेथड, वो मैं आपको बताऊंगा। डोंट बी स्केर्ड ऑफ ग्रामर। मैंने बोला बोलो जी भर के गलत, यार किसने रोका है तुम्हें? मैंने बोला ना कॉन्फिडेंस लेकर आओ, सबसे पहले कॉन्फिडेंस। डोंट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, गलती करने से नहीं डरना है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, जिस तरीके से आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता ना, यू आर यूनिक वन, आप यूनिक है बच्चे, किसी से कंपेयर मत करो। डू नॉट लिसन दैट इंग्लिश इज डिफिकल्ट, ये भी सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश बहुत आसान है, जैसा सोचोगे वैसा होने लगता है, यूनिवर्स की पावर। डोंट बी इम्पेशेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। सुना होगा आप लोगों ने, जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी बनाएंगे उतना ज्यादा आप कहीं ना कहीं बच्चे निकल के आगे बढ़ पाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट बात करता हूं, तो ये बच्चे वो तरीके हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर आता है कम्युनिकेशन। अब है कहानी, अब शुरू हो रही है बस। अब प्यारे बच्चों वो चीज शुरू हो रही है जिसके बारे में आप हैरान हो जाएंगे। कम्युनिकेशन क्या है? क्या है कम्युनिकेशन? बच्चे कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। क्यों जरूरी है? Why communication is important? Because without communication, we cannot convey our masses. We cannot make understand other people. Communication is important. रिश्ते नहीं होते हैं भाई साहब, बोलना इतना ज्यादा महत्व रखता है मेरे दोस्त। ये दुनिया बोलने वालों की है। अगर आप बोल पा रहे हैं, अगर आप बोल पा रहे हैं दुनिया में, तो आप दुनिया जीत पा रहे हैं। ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जितना आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। ये बात आप लोगों के माइंड में रहनी चाहिए। आगे मैं बात करता हूं कम्युनिकेशन के बच्चे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वर्बल पार्ट और एक होता है नॉन वर्बल पार्ट। वर्बल नॉन वर्बल की जब मैं बात करता हूं तो इसको मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा बच्चे। वर्बल नॉन वर्बल का मतलब क्या क्या डिफरेंस होता है वर्बल नॉन वर्बल में? प्यारे बच्चों, जब हम वर्बल और नॉन वर्बल की बात करते हैं ना, तो इसमें 2 चीजें हमें बहुत प्रैक्टिकली समझना होगा कि वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या आता है। बच्चे वर्बल कम्युनिकेशन आपका, मेरे दोस्त बड़े ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आपका 10% मैटर करता है। 90% आपका जो है प्यारे बच्चों नॉन वर्बल मैटर करता है। क्या है सर ये वर्बल नॉन वर्बल? पहली बार सुन रहे हैं हम तो सर, समझ नहीं आया मेरे दोस्त, समझाने की कोशिश करता हूं। आओ कभी हवेली पे चाय पिलाएं तुम्हें। तो मैंने बोला बच्चे वर्बल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज मैटर ओनली 10%। नॉन वर्बल मैटर यो नॉन वर्बल मैटर 90%। भाई साहब क्या है ये? किस बला का नाम है क्या ये? इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर। अब यहां से माहौल बनना शुरू हो रहा है, ध्यान से समझना। अब मैं खुल रहा हूं, ठीक है ना, फॉर्म में आ जाऊंगा, ध्यान रखना। तो मैंने बोला बच्चे, जब मैं वर्बल स्किल्स की बात करता हूं, मतलब शब्दों की इंपॉर्टेंस, कहते हैं कि आप क्या बोलते हैं मैटर नहीं करता, बट आप कैसे बोलते हैं बहुत ज्यादा मैटर करता। आप क्या बोलते हैं मैटर नहीं करता, आप कैसे बोलते हैं बहुत ज्यादा मैटर करता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए अरिजीत सिंह का गाना मैं भी गा सकता हूं, है ना, बट एक गाना अरिजीत सिंह भी गा सकते, उसमें मेरे क्या फर्क है बच्चे? मेरे वर्बल तो शब्द तो मेरे वो होंगे, बट मेरा वो नॉन वर्बल नहीं है जो उसके अंदर होना चाहिए। ऐसे तो मैं भी कर सकता हूं शाहरुख खान की तरह, ठीक है ना, बट मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि मैंने शब्द बोल दिए, करके दिखा दे, बट मेरे अंदर वो नॉन वर्बल एक्टिविटी नहीं है। ये बात हमें समझ में आ रही है कि हम किसी भी इंसान की नॉन वर्बल कॉपी नहीं कर सकते। हालांकि कुछ एक्सेप्शन देखेंगे जो मिमिक्री करते हैं, बट ये सच्चाई है कि नॉन वर्बल को कॉपी करना इतना आसान नहीं है। शब्द मैटर करते हैं 10%,
उन शब्दों को आप कैसे बोल पा रहे हैं, वो 90% मैटर करते हैं। 90% समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर होता है प्यारे बच्चों। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझा। मैं आता ऐसे आज, इमेजिन करो, लाइक लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। इमेजिन करो मैं आपके सामने ऐसे आता। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम सैम है और मैं आज आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊँगा। आपको बिल्कुल जो है चीता बना दूंगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा जितना कॉन्फिडेंस आप मेरे में देख पा रहे हैं। आप दहाड़ोगे शेर की तरह, जैसे मैं दहाड़ रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के बिना बच्चे आज हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ नहीं इस दुनिया में। तुम कहते कहाँ से आए हो सर, वहीं चले जाओ, क्या चल रहा है, बोलते ना ऐसा तुम लोग। वाई, मैंने क्या किया, मैंने शब्द तो यूज़ किया ना भाई। मैं ड्रेस भी अच्छे पहन के आया हूँ, स्टाइल से भी खड़ा हुआ था, नहीं हुआ था, बोला भी सही मैंने यार। वाई डिडंट यू लाइक, तुमने पसंद क्यों नहीं आया, यू नो दैट। अब तुम्हें समझ में आ रहा है। तुम्हें कोई अच्छा इंसान लगता है ना, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, उसके बातें बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताना चाहूँ, थोड़ी गर्म बात है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, झेल लीजिएगा। कहते किसी ने बोला, अरे मेरे बच्चा, हमारी माँ बोलती है ना, तभी इतना अच्छा नहीं लगता। पर अगर कोई और हमें बोले, अरे 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 मेरे बच्चा, भाई साहब फ़र्क होता है उस बात को बोलने में, क्योंकि उसमें वो नॉन वर्बल का तड़का होता है जो वर्बल नहीं प्रेजेंट कर सकता। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू गो थ्रू, जिसके थ्रू आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीजें चलती हैं। मैं यहां पर आया, मैं इस तरीके से आया, मैंने शुरुआत करी, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पे। और आज हम लैंग्वेज को बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। एंड आई thankful to those learner, such a people, such a lovely people like you. I just want to meet each and everyone. This is one of the most important part. अब आप लोगों को शायद थोड़ा तो अच्छा लगा होगा यार, या अच्छा नहीं लगा उससे तो बेटर होगा। Why? Because I add non-verbal. प्यारे बच्चों ध्यान रखना, शब्दों की पावर तब बढ़ती है जब आप उसमें non-verbal ऐड करते हो। non-verbal मतलब क्या? How you stand, how your facial expression is working, how your hand gesture is working. So these are very very important. ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को जितना जल्दी आप प्रैक्टिकली समझ लेंगे उतना आपको चीजें जो है ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएंगी एंड यू विल फील दैट डिफरेंट, राइट। तो आप ये कहीं ना कहीं चीज ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, हमें किस चीज पे काम करने की जरूरत है? हमें प्यारे बच्चों वर्क करने की जरूरत है। किस पे? नॉन वर्बल पे। और इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताऊं कहां पर है? स्कूल। शीशे के सामने खड़े हो, बोल के देखो। कभी स्टेज पे आप लोगों ने स्पीच दी है? हाँ, क्या बात है, दी होगी किसी ने। कभी इस चीज को महसूस किया आप लोगों ने? आप गए, जैसे मुझे आज भी याद है, देखो गांव की कहानी ना बड़ी अलग होती है। मेरे को आज भी याद है, रिपब्लिक डे का समय था और मैंने जो है रिपब्लिक डे की स्पीच तैयार करी। मैंने 5 दिन उसको रटा। हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं भाई, 12th तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। कहते हैं ना गवर्नमेंट वाले नहीं बोल सकते, इंग्लिश नहीं सीख सकते। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, वन ऑफ देम, राइट। train thousands of people including teachers training program, right? Listen to me. मैं भाई वहां पे गया, कॉन्फिडेंस इतना चेत, एक हफ्ते से रट रहा हूँ भाई सब उस पेज को लेके। नहाने जा रहा हूँ तब, बाहर जा रहा हूँ घूमने तब, पूरी लाइन कॉन्फिडेंस में। अपने दोस्त को बोला देख एंड भी नहीं मिस होगा। बोला भाई साहब, मैं गया स्टेज पर, मैंने शुरू किया, बड़ा अच्छे अंदाज में शुरू किया, अटक गया। अच्छा, रटने की क्वालिटी होती है। अगर रटने में आप एक वर्ड भूल गए ना तो आगे का सब भूल जाते हैं। लिंक कर पा रहे हैं आप? अगर एक वर्ड भूल गए ना मेरे दोस्त, आगे का सब कुछ भूल जाएंगे आप। ये सच्चाई है। दिस इज अ क्रैमिंग बिगेस्ट प्रॉब्लम। रटने की क्वालिटी बता रहा हूं, एक वर्ड भूल गए ना आगे की पूरी लाइन खत्म हो जाएगी। आप क्या कहते हो? बस एक वर्ड बता दे, आगे मैं देख लूंगा। एक बार याद आ दे बस एक वर्ड, आगे की लाइन में जोड़ लूंगा। तो ये कहानी है रटने की भाई साहब। मैं गया बड़ा चोड़ में भाई साहब, खड़ा हुआ स्टेज पे जाके मस्त तरीके से मैंने शुरू किया भाई साहब। मैं अटक गया। अटकने के बाद वही कहानी। अटकने के बाद एक ही चीज आती है हमारे सामने। हिंदी में होंगे तो और बोलेंगे और इंग्लिश में होंगे तो एंड बोलेंगे। मैंने बोला एंड एंड एंड। चौथी बार जब मैंने एंड बोला तो पब्लिक हंसने लगी, मैडम ने ताली बजा दी, इज्जत बच गई। और उससे क्या हुआ? बोला मैंने सही, मैं 20 लाइन रट के गया तो उसमें से मैंने 10 बोल दिया, आधा बोल दिया। उससे गांव में हवा बन गई भाई साहब। लड़का जा रहा ना, अंग्रेज है भाई साहब, इंग्लिश बोलता है। मैंने देखा यार इंग्लिश का इतना अच्छा स्कोप है।
मतलब आज के टाइम में इंग्लिश एक भाषा नहीं है, इंग्लिश एक स्टैम्प है आपकी इंटेलिजेंसी का। जो बच्चा इंग्लिश बोलता है उसको मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं आती है और वो इंटेलिजेंट है। मैं था उनमें से, मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे इंग्लिश आती थी, मैं पूरे स्कूल में भाई सब अलग ही माहौल था मेरा। क्यों? पता नहीं है, मेंटालिटी गलत है और जो है सही है। हमें तो क्या है, जो चीज़ मिल जाए वो सबसे बेहतर है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने बताया आप लोगों को कि भाई बोलने की जो कला है ना बच्चे, सबसे अच्छा स्कूल है। वहां पे आप अपनी झिझक, अपनी चीजें निकाल सकते हो, क्योंकि लाइफ में आपको इंटरव्यूज देना है, आप लोगों को फेस करना ही करना है। किसने सोचा है कि मैं बड़ा होकर गोलगप्पे की रेडी लगाऊंगा? किसने सोचा है कि मैं बड़ा होकर ना किसी के घर बर्तन साफ करने जाया करूंगी? है कोई ऐसा? नहीं है ना। सबके सपने बहुत बड़े हैं। भले ही आपकी कहते हैं कि आपका जो मॉडल बड़े ही टाटा नैनो जैसा है, बट आपके सपने लैम्बोर्गिनी के हैं। ये टाटा और लैम्बोर्गिनी की बात नहीं थी। तो मेरे बच्चे, यहां पर मैं सिर्फ आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि जैसा आप सोचते हैं ना, हमारी एक सबसे ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हम पॉजिटिव चीजों में कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते। जिस चीज को हम पा सकते हैं, जिस चीज को कर सकते हैं, उसमें कभी पॉजिटिव सोचते ही। हम नाइन्थ में, 10th में, 11th में, 12th में टॉप कर सकते हैं, बट कभी नहीं सोचेंगे यार हम थोड़ा ना टॉप कर सकते हैं, मैं तो उससे कम हूं। और ब्रेन की एक बहुत खूबसूरत चीज है, जैसा आप सोचोगे वैसा एक्ट करना शुरू कर देता है। क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये क्वालिटी आपको समझनी पड़ेगी। स्कूल में जब भी मौका मिले, इंसल्ट हो रही है कर लो भाई, बेइज्जती या तो इंटरव्यू के सामने करा लो जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे, या स्कूल में करा लो। इंसल्ट तो करानी पड़ेगी, ये तो बात तय है। और बच्चे एक बात बता दूं आप लोगों को कि जिंदगी में एक बार आप लोगों ने बोलना सीख लिया ना, इस दुनिया में ये बात ध्यान रखना, 90% लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं जानते। जिस दिन आप लोगों ने बोलना सीख लिया ना, उन 90% लोगों को बीट कर दे, 10% की कैटेगरी में आ गए। और 10% की जब कैटेगरी में आ गए ना, तो ये सबसे जरूरी चीज है। आपको क्या लगता है जो कोर्स आप लोगों को दिया है, इसकी फीस पता है कितनी है? इससे पहले जिस एकेडमी पे जब मैं पढ़ाता था, आज से 2-3 साल पहले की बात बताता हूँ, 45,000, 45,000 रुपये 3 मंथ्स का चार्ज था इस कोर्स का, जो मैं आज आप लोगों को फ्री ऑफ कोर्स ऑफर कर रहा हूँ। और डंके की चोट पे कह सकता हूँ भाई साहब, पूरे यूट्यूब को छान लेना, किसी की एप्लीकेशन खोल के देख लेना, लोग डेली यूज सेंटेंस पढ़ाते हैं, इस बुक से कॉपी किया हुआ पढ़ाते हैं, उस बुक से कॉपी किया हुआ पढ़ाते हैं। ठीक है ना, उनकी हिम्मत नहीं है बच्चे आरडब्ल्यू परिवार को कॉम्पीट करना। और मैं कहता हूं आप किसी बुक में से बता देना कि मैंने पढ़ा। मेरी अप्रोच जो है ना बच्चे, सेल्फ में मेहनत किया, पिछले 6 सालों से मेहनत कर रहा हूं। किसी को शौक होता है किसी चीज का, मुझे शौक था इंग्लिश पढ़ाने का। आपको वो महसूस होगा अंदर से। रुको तो सही, 3 दिन क्लास देके आप अपने अंदर महसूस करके देखना कि यार 3 दिन के अंदर इतना चेंज कैसे आ सकता है, जो आज 10 सालों से नहीं आया, आज कैसे आ गया। अप्रोच समझा बच्चे। मुझे 6th स्टैंडर्ड में हिंदी और इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, 6ठी क्लास की बात कर रहा हूं। रूट पता है बच्चे, रूट पता है क्या कहाँ दिक्कत होती है। ठीक है ना। और आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी फैमिली से हैं, नहीं, बहुत छोटे से परिवार से हैं बच्चे, आप भी कर सकते हैं, बस जिगरा होना चाहिए। नॉन वर्बल स्किल, तो ये भाई 90% इस 90% को समझाओ सर, हम तो ये 90% को जो है समझना चाह रहे हैं सर, ये 90% क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है सर। और 90% की जब बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये है प्यारे बच्चों हमारा एक पार्ट, जिसको हमने नाम दिया है क्या, जिसको हमने नाम दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे दिया नाम इसको, हमने दे दिया है बॉडी लैंग्वेज। दूसरा पार्ट आता है हमारा वॉइस का, क्या है सर ये, सर थोड़ा सा बता दो ना प्लीज। तो प्यारे बच्चों बता दो, बॉडी लैंग्वेज जो कि 55% मैटर करता है किसी को इंप्रेस करने की बात हो, 38% आपकी टोनालिटी मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। अगर मैं लो टोन में बोलूं, बॉडी लैंग्वेज मेरी सही है तो मैटर नहीं करती ना। आवाज का अप एंड डाउन करना भी बहुत जरूरी होता है। आपने एक चीज देखी होगी कि स्कूल में हमारा टीचर है ना, मैं पकड़ लेता था कि हम रट के आए हैं समझ के आए हैं। क्या चीज थी पता है तुम लोगों को? वो आज समझा दूंगा। किसी भी इंसान का रटा हुआ पता चल जाएगा जब वो मोनोटोन में बोलेगा। मोनोटोन समझ पा रहे हो, साइंस वाले हो यार, मोनो, तो मोनोटोन मतलब एक टोन जो रहती थी उसको मोनोटोन बोलते हैं। ठीक है ना, सिंगल टोन की वजह से हम पकड़े जाते थे, ये कारण हुआ करता था। तो प्यारे बच्चों बता दूं बॉडी लैंग्वेज की पावर क्या है। आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई एक्टर अच्छा लगता है, अगर आपको कोई इंसान अच्छा लगता है, तो क्या क्या उसमें क्या अच्छा लगता है? उसके हाव भाव अच्छे लगते हैं। आपको कोई एक्ट्रेस पसंद है, क्यों पसंद है? उसकी बॉडी लैंग्वेज पसंद है, उसकी नॉन वर्बल एक्टिविटीज पसंद है। आप गली से, आप कहीं जा रहे हो, शहर में जा रहे हो, आपने किसी को देखा, किसी ने अपने बालों को ऐसे एक बार जो है कर दिया, तो आपको क्या पसंद आया? वो नॉन वर्बल का पार्ट है मेरे बच्चे। हमें लगता है कि हमें उसका बात करना पसंद, उसके शब्द पसंद है, नहीं, उसके बात करने का तरीका हमें पसंद है। ये बात आप समझ लीजिएगा।
दोनों में बहुत डिफरेंस है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, 55% मैटर करता है। क्या हम किसी को सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से इंप्रेस कर सकते हैं? मिस्टर बीन का नाम सुना है? चार्ली चैपलिन का नाम सुना है? बच्चे एक शब्द नहीं बोला उन लोगों ने, पूरी दुनिया को हंसा दिया भाई साहब। दिस इज अ पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा। सर क्या बता रहे हो आज, ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। भाई जरूरी है दोस्त, सच्चाई बता रहा हूं तुम लोगों को। किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से इंप्रेस कर सकते हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी को जो है बदल सकते हो। इंसान की पर्सनालिटी, इंसान का कॉन्फिडेंस उसकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है, ठीक है ना। चार्ली चैपलिन शब्द नहीं बोला और अपने उससे कहीं ना कहीं क्या बदल दिया प्यारे बच्चों, उसने पूरी दुनिया को हंसा दिया। मिस्टर बीन ने शब्द नहीं बोला, पूरी दुनिया को हंसा दिया। दिस इज ए पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जब नॉन वर्बल और वर्बल मिलता है ना प्यारे बच्चों, तब होता है धमाका। जिस इंसान का वर्बल और नॉन वर्बल बढ़िया होगा ना, वो इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब होगा। जिसको बोलना आता है ना बच्चे, दुनिया उसकी है, ध्यान रखना। और जिसको बोलना नहीं आता ना, वो कुछ नहीं कर पाता लाइफ में। मैं कहता हूं डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड नॉलेज सी इन योर बिहेवियर। कोई भी डिग्री, कोई भी नंबर किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का दरवाजा खोल सकते हैं आपके लिए। बट इफ यू डू नॉट हैव स्किल, यू विल हैव टू कम आउट फ्रॉम देयर। आपको वहां से आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान आपकी उस स्किल को एंटरटेन नहीं करेगा। स्किल इज इंपॉर्टेंट। आज लोग इतना कमा रहे थे, इतना अच्छा कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स। एंड वाई RW स्किल्स? क्योंकि हम चाह रहे हैं यार, काश उस टाइम पे कोई बताने वाला होता ना हमें, यार ये कर लो, तो आज धक्के नहीं खा रहे होते लोग इतने सारे। इसलिए RW ने विजन लिया है। और इसके बाद मैं आपको इतनी एश्योरेंस दे सकता हूं, हजारों प्लेटफॉर्म होंगे जो इसके साथ स्टार्ट कर रहे होंगे। और मैं कहता हूं आप मेरे साथ काम करके देखिएगा, मेहनत करके देखिएगा। मुझे पता आज इतने बच्चे हैं, शायद इतने बच्चे ना रहें, क्योंकि है ना, एक पैशन होता है सबके अंदर, होता है एक हुक होता है, लगता है कि हम बदल लेंगे जिंदगी को। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होना, धीरे धीरे ना वो मजा आना कम होता है। तो भाई सैम सर आए, कौन से सर आने वाले हैं, आज देख लो इसको, कौन है सर ये, है ना। फिर लगा अरे वही है सर, ये कोट पैंट पहन के आ जाते हैं गर्मी में। ठीक है भाई। तो 30, अब वॉइस की क्या इंपॉर्टेंस है? लेट मी टेल यू व्हाई वॉइस इज इंपॉर्टेंट। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, गड़बड़ हो गई। तो यहां पे मैंने बोला वॉइस इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने यहां पर बोला, एक मैं बात शब्द वहां पे गुनगुनाने की कोशिश करता हूं। एक गाना है, जैसे कि लास्ट में मैं गाता हूं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी। अब मैं इस बात को ऐसे कहता हूं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। मजा आ रहा है सुन के? नहीं। वॉइस इज इंपॉर्टेंट, वॉइस अप डाउन इज इंपॉर्टेंट। आपकी वॉइस का अप एंड डाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना। जब आप किसी को बात करते हो, मान लो मेरे को कि किसी को बोलना है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग देखे होंगे, मुझ जैसा हंसी नहीं मिलेगा। आप सभी बच्चे जितने भी मुझे देख रहे हैं, वो यकीनन बहुत अच्छे बच्चे हैं। बोलने का तरीका, इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर मेरे जितना हसीन कोई नहीं मिलेगा। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। मजा आ रहा है सुन के? दिस इज वॉइस अप एंड डाउन। तो प्यारे बच्चों, जब बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा सही होगी, जब आपका वॉइस परफेक्ट होगा, अरे भाई लोग इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाते हैं। तुम लोग इंप्रेस नहीं हुए मुझसे? हाँ बोलो बोलो, सच है ना बात? सब तो भगवान मतलब कहते हैं ना कि भगवान सबको पसंद नहीं आते। तो भाई एक आपको बता दूं, अविनाश सर आ चुके हैं, तो एक बार सर से जरूर आप मिलिएगा। सर स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच सर क्लास में आने के लिए। जय हिंद सभी को। और गजब की एक शुरुआत है। देखो, शुरुआत हमेशा गजब ही हो, हर बार ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी शुरुआत भी धीरे धीरे होती है, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही बहुत गजब है। तो मैं एंड कभी नहीं बोलता कि अंत होगा, नहीं, एंड तो किसी चीज का नहीं है, हमेशा शुरुआत है, सीखने की शुरुआत है। हर एक पल आपको सीखना पड़ेगा।
और आरडब्ल्यू स्किल्स के लिए बोला था बेटा जी कि आरडब्ल्यू स्किल्स आपको पैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, और जो आरडब्ल्यू बोलता है रोजगार विद अंकित पर जो एक बार स्टेटमेंट आ गया वो कवर होता ही है। और सैम सर ने आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया, मुझसे रुका ही नहीं किया। मैं 5 मिनट पहले क्लास छोड़कर आया हूँ कि मैं कई बार बच्चों से पहले मिल लूँ। हाँ बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, ये शिफ्ट नहीं होगा ऐप वगैरह पर, ये यूट्यूब पर ही चलेगा। तो इस तरीके से देखो, अभी मैं ज़्यादा तो नहीं देख पाया, बट सर की पहली क्लासेस मैंने देखी हैं, और यकीन ना मानिए कि आपने आज बहुत कुछ अच्छा सीख भी लिया होगा और कंटिन्यू सीखते ही रहेंगे। तो बच्चों को लगता था सर, गांव देहात के क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, शहर में रहने वाले बच्चे होते हैं, हम खुद वहीं गए, समझ पा रहे हैं बिल्कुल कि वो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कहीं जाते हैं तो इंग्लिश में कहाँ दिक्कत आती है, कैसे क्या परेशानी आती है। जी बिल्कुल सर, हम खुद बिल्कुल खुद गांव से हैं सर, खुद आपके नॉर्थ यूपी के साइड से हैं, और मैं तो खुद ईस्ट का हूँ, तो अमेठी जिला आपने सुना होगा। तो वहाँ पर हमें पहले से फील हो जाता था, हम यूपी बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे हिंदी माध्यम के, जब हमसे बोला जाता था ना कि इंग्लिश में एक एप्लीकेशन लेटर लिख दो, तो हाथ कांप जाते थे। अगर ये बोल देते ना कि अपना इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रो दो, तो बस हम इतने पर रुक जाते थे, माई सेल्फ इज अविनाश विश्वकर्मा एंड 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 बस एंड हो गया। वो एंड की जगह एंड हो गया, है ना। तो ये कहानी नहीं होनी चाहिए, हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चे, देखिए आप सबके कहने पर आरडब्ल्यू स्किल्स को बिल्कुल अलग करके हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया, बैच के साथ हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। बट लेकिन एक शर्त आपको भी रखनी है, बच्चा जितना भी है, आपका जो भी दोस्त है, जो भी आपके साथी है, दम लगाकर काम करना है। ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। सैम सर को बहुत मुश्किल से राजी करवाया है, ठीक है, तैयार नहीं हो रहे थे, कह रहे थे सर मेरे पास एयरफोर्स की बहुत क्लास रहती है, फेज 2 की, उसमें फिर हमारे एनडीए का वो चलता है, खूब सारे बच्चे हमारे पास रहते हैं, सर टाइम कैसे निकालें। मैं कहा हम हमारे बच्चों के लिए निकाल लो, ठीक है। तो मैं अब दे रहा हूँ, बाकी तो कहीं पता चली कि बाद में घोट पोट हो जाए, ठीक है। ओके चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इतना अच्छा बोलने के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, सर ने भी बता दिया, और सर से आप मिलना चाह रहे थे, सर से तो आप मिलते ही रहते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश सर का, जिन्होंने बच्चे इतना अच्छा मौका दिया, ठीक है ना, एक बड़े भाई की तरह जो सपोर्ट किया। क्लास पे आते हैं, उस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चे, मैंने यहाँ पर ये बोलने की कोशिश करूँ, भाई बॉडी लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट है क्या, समझने की कोशिश कर लेते हैं। भाई जेस्चर्स क्या होते हैं? जेस्चर्स मतलब हैंड्स को हिलाना, दैट इज कॉल्ड जेस्चर्स। शब्दों में स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशंस। अच्छा, स्माइल कितनी पावर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, स्माइल कितनी पावर है, आप लोगों ने नहीं देखा हो कि कहते हैं अगर हमने किसी को स्माइल दी तो हमें रिटर्न में क्या मिलती है? स्माइल मिलती है ना। वो एक बात अलग है कि कई जगह पे लात, घूसे, चप्पल भी मिल सकते हैं, उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा, बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को स्माइल रिटर्न मिलती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, क्योंकि स्माइल की जब हम बात करते हैं तो बच्चे, किसी को अगर हमने स्माइल, मुस्कुराता हुआ चेहरा किसको पसंद नहीं है। और एक कमाल की बात बताऊं, डर को रिमूव करने का, हल्का सा मुस्कुरा दो। मैंने एक चीज बहुत कहीं पे पढ़ी थी, भगवत गीता में भी शायद ये बात लिखी है, जब मुझे तो अब एग्जैक्टली याद नहीं है, कि दिल में अरमान, चेहरे पे मुस्कान और मेहनत से अपना काम जिस इंसान ने कर लिया ना, वो जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकता। और ये बात आप लोगों ने देखी होगी, मैंने भगवान श्री कृष्ण से देखी, उनके चेहरे पे मन मन मुस्कुराहट हमेशा रही है, क्योंकि वो पॉजिटिविटी बिल्ड करती है। तो मैंने तो सीखी है, मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जितना मैं कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये चीज बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, स्माइल जरूरी है, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने अंडर कॉन्फिडेंट हैं। पोस्चर आपका दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट है नहीं है। ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, जिसको हम इन डिटेल पीडी क्लासेस में पढ़ेंगे। पीडी क्लासेस क्या? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस। आगे बात करता हूं तो यहां पर समझता हूं वॉइस की इंपॉर्टेंट क्या है, पिच, टोन एंड इंटोनेशन। बच्चे आपने देखा, जैसे कि एक लाइन है, मान लीजिए ये ग्राफ होता है लैंग्वेज को, ठीक है ना। मैंने बोला मेरा नाम राहुल है, आज मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। एक ग्राफ ये है। ग्राफ क्या है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाला हूं। एक ग्राफ ये है। दोनों में फर्क समझ में आया कुछ आप लोगों को? बच्चे इस ग्राफ में अगर मैं बात कर रहा हूं, इस ग्राफ में क्या है कि इसमें बच्चे मोनोटोन है, और ये आपको दिखा रहा है कि दैट यू आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस और इनकॉन्फिडेंस में फर्क समझ लीजिएगा। बच्चे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं आरडब्ल्यू स्किल्स हमने स्टार्ट किया इसी, अगर मैं बताने की कोशिश करूं आप लोगों को,
अभी मैं चैट सेक्शन में भी पिन करा देता हूं, एक सेकंड के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, और लिंक प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल सा लिंक है टेलीग्राम का, वो आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चे इसको पिन कर दिया गया, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपके डाउट हो उस पर हम बातचीत करेंगे और हमारी पूरी टीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बच्चे टोन, पिच, पिच मतलब कितना, टोन मतलब कैसी, इंटोनेशन मतलब उसका उतार चढ़ाव, ठीक है ना। बच्चे कहते हैं किसी भी भाषा में अगर इंटोनेशन नहीं है ना, किसी भी भाषा की इंटोनेशन सोल होती है, आत्मा होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे, इसकी पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। आगे अगर मैं बात करूं बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर देन वर्बल कम्युनिकेशन। ये बात मैंने सही है क्या, बताना एक बार जरा। किसी ने बोला कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्बल कम्युनिकेशन से, ये बात सही है? सही है या नहीं, मुझे बताएंगे भाई। 100% सही है। क्यों इंपॉर्टेंट सही है? तो एक प्रैक्टिकल करते हैं। मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, एक बच्चा खेल रहा है, मैंने बच्चे को बोला ऋतिक शरारत मत करो। ऋतिक मानेगा क्या? नहीं मानेगा। अरे से मैं ऋतिक शरारत मत करो, मैंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐड कर दी उसमें, मतलब शब्दों के साथ नॉन वर्बल ऐड कर दिया। जब शब्दों के साथ नॉन वर्बल ऐड होता है ना, तब चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती हैं। ये कोर्स प्यारे बच्चों सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, अगर मैं आपको बता दूं, वेदर आपकी मदर हैं, फादर हैं, टीचर हैं, कोई भी देख सकता है, बिकॉज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप अपनी चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, लोगों को इंगेज करना चाहते हो, एंगेजमेंट कैसे बिल्ड करनी है, आई लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। तो बच्चे नॉन वर्बल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है ना। इसको कैसे बिल्ड करना है, अपने शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे जब भी मौका मिले स्कूल में इसको प्रैक्टिस करो। इसके बारे में हम इन डिटेल आगे बात करेंगे कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं अगला पोर्शन क्या रहने वाला है। अब प्यारे बच्चों जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना, वो सबसे ज्यादा खास यहां पर रहने वाला है, ठीक है ना। वो सबसे ज्यादा खास यहां पर रहने वाला है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे इसको जो है आगे रोटेट किया, ये सारी की सारी चीजें हमने बताई आप लोगों को कि कहां पे कैसे क्या चीजें बनती हैं। अब बात करते हैं कि हमारा कोर्स का प्रोडक्टिव क्या रहने वाला है। आज मैंने आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बताया, कल इंग्लिश कैसे बनी। प्रॉब्लम पता है क्या, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, बेसिक टू एडवांस। अधूरी बात है, बेसिक से नीचे भी 2 लेवल होते हैं, कभी आप लोगों ने सुना? पहला सेक्शन होता है एलिमेंट्री। आप लोगों में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको यार पढ़ना तक भी नहीं आता होगा, नाम तक लिखना नहीं आता होगा, नाम की स्पेलिंग लिखने नहीं आते होगी। वहां से शुरू करूंगा मैं इस कोर्स को, तो हम एक कॉमन रखेंगे, बाकी उसके लिए सेशन लेकर आएंगे उन बच्चों के लिए। मतलब आपको इस क्लास से सीखने को नहीं मिलेगा, आपको वीडियो सेक्शन से, आपको शॉर्ट सेक्शन से, आपको हर एक चीज से। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें प्लान कर रखी है ना, एग्जीक्यूट तो होने दो एक बार, कहानी बदलेगी धीरे धीरे। तो बच्चे एक तो मैंने बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग हम पहले रख रहे हैं, और ये सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, आओ तुम्हें पढ़ाता हूं डेली यूज सेंटेंस, ना 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 गोरी है, ठीक है ना। इसमें हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज को समझेंगे, कोई डेली यूज सेंटेंस नहीं रटेंगे, कोई फालतू के सेंटेंस नहीं रटेंगे, फ्रेमिंग सीखेंगे, स्ट्रक्चर, ताकि खुद के सेंटेंस हम बना सके। सबसे अच्छा मेथड होगा, कल इंट्रोड्यूस करूंगा। कल की क्लास कान खोल देगी आप लोगों की, आंख खोल देगी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लैंग्वेज अप्रोच, वो घिसा पीटा तरीका नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। भाषा को जैसे सीखना है ना, जितनी जरूरत है भाई, अगर सब्जी बना रहे हो नमक की पूरी थैली थोड़ा ना डाल दोगे यार, जितना जरूरत उतना ही तो डालोगे ना। ठीक उसी तरीके से बच्चे, क्लास ओवर हो जाएगी, परेशान मत हो, ठीक है ना। उतनी ही हम कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलेंगे, पहली चीज। दूसरा बच्चे, प्रोनाउंसिएशन। हम जो देहाती लोग हैं ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो इसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते होंगे। दिस इज प्रोनाउंसिएशन, दिस इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इट रियली मैटर्स हाउ यू स्पीक वर्ड्स। आप सेंटेंसेस, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दैट रियली मैटर्स। बिकॉज बहुत सारे कम लोग हैं जो सही इंग्लिश बोल रहे हैं। कितने परसेंट है? 10%। एंड आई ट्राई टू, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को उस चीज में स्टैंड कर पाऊं। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए, इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल मेथड है। मैं आपको बता दूं, इस मेथड को, प्रोनाउंसिएशन की जब बात करता हूं, तो डिक्शनरी में कभी आप देखना, वीडियो को सर्च करना, एक अजीब सी लैंग्वेज लिखी मिलती है वर्ड के सामने। बच्चे मेरी उसमें स्पेशलाइजेशन है, उसको फोनेटिक्स कहते हैं, और इसको सिंप्लीफाई किया है मैंने, और उस सिंप्लीफिकेशन की वजह से जो है कहीं ना कहीं अवॉर्डेड भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। तो उसको मैं आपको मैथड दिखाऊंगा कि वो है क्या, जिससे आप इतने इंप्रेस हो जाओगे। बस मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। पता नहीं आप लोग एक्साइटेड है नहीं है? अच्छा एक बार कमेंट सेक्शन में बोलो, एक्साइटेड हैं आप लोग? एक्साइटेड हैं सभी बच्चे? ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, हु ऑल आर एक्साइटेड। एक्साइटेड है,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मैं सभी जानता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत शानदार। कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस हम कुछ देंगे आप लोगों की, किस तरीके से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं वो भी बताएंगे। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत प्रैक्टिकल, ये नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस से बोलो, भाई बोला ही तो नहीं जा रहा, यही तो प्रॉब्लम है। ये सबको पता है कि कॉन्फिडेंस से बोलो, बोलें कैसे, इस साइकोलॉजी को कैसे ब्रेक करें, एनएलपी से इसको समझेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक कैसे आप बोल सकते हो, किस तरीके से जब स्टेज पर स्पीच देने जा रहे हो, और बहुत अच्छा मौका है, अपने आप को स्कूल में जितना इंप्रूव कर लोगे ना, बहुत अच्छा आप बच्चे वहां पर इंप्रूव कर पाओगे, बात आपको ध्यान रखनी है। ओवरकमिंग सेल्फ डाउट, जो आपकी सेल्फ डाउट है उसको कैसे किल करेंगे वो भी हम समझेंगे यहाँ पर। और पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव जो बच्चे आपके बच्चे में नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, हाउ टू बी पॉजिटिव, राइट, कैसे पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। स्टूडेंट्स लाइन में बहुत चीजें आप लोगों की प्रॉब्लम होती है, रिश्तेदार उधर से ताने मार रहे हैं, उधर से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं कहता हूं उनको पॉजिटिव लेना जिंदगी में, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, मैंने खुद महसूस किया और उसको मैं बताऊंगा कि कैसे आप डिकोड कर सकते हो, ये चीज भी ध्यान रखना। ये थी बच्चे हमारी आज की क्लास। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक इंट्रोडक्शन था। होमवर्क क्या है, डेली का होमवर्क है, इस पूरी पीडीएफ को आपको एक बार गो थ्रू करना कि मैंने पढ़ाया क्या, ताकि जो जो चीजें मैंने पढ़ाई वो आपके माइंड में क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, और नोटबुक होनी चाहिए। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, जिसकी नोटबुक मुझे अच्छी मिलेगी ना, जब सम्मान समारोह में आप आओगे, उस बच्चे को मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। मेरे को नोटबुक चाहिए आप लोगों को, इतना मैं आपको बता दूं। नोटबुक बनानी है, मेहनत करना है, कंटेंट को कॉपी पे लिखने की बजाय लिखना है, यहां ज्यादा सेव करने की कोशिश करना, क्योंकि वी हैव टू स्पीक। और जब इंसान बोल सकता है ना प्यारे बच्चों, तो वो लिख भी सकता है और वो समझ भी सकता है। तो आपको लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और ये क्लास अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, तो इट्स योर फॉल्ट। मैं कहता हूं जो बच्चे रटते हैं ना चीज़ों को, आप लोगों ने महसूस किया होगा, काफ़ी बच्चे क्वेश्चन आंसर को रटते हैं। मैं कहता हूं तुम लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बोलोगे मैडम एक बार हिंदी में बता दो इसको, अपनी भाषा में लिख रहा हूँ। मुझे याद है मैंने जब साइंस करी थी ना प्यारे बच्चों, मैं देखता था केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट होते थे, जो फिजिक्स में जो चीज़ें आती थी, न्यूमेरिकल के बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, मैंने कभी रटा ही नहीं। मैंने मैम को बोला, मैम एक बार हिंदी में बताना इसको, मैम ने बता दिया, है ना। वो एक चीज यहां पर चीजें हमारे साथ निकल कर आ गई, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, दोनों की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं निकल के आती है। बिल्कुल बनाने बच्चे, नोट्स रेगुलर आपको बनाने हैं और सही तरीके से चीजें लेकर चलनी है। एक बच्चा कुछ बोल रहा है, भाई देखो मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूं, ठीक है ना मेरे दोस्त, वो बड़े भाई की तरह है भाई, ठीक है ना, नो डाउट वो भी एक शिक्षक हैं। मेरे अगर आपको अच्छी चीज़ें लग रही हैं तो डेफिनेटली आप मेरे से पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं बच्चे, क्योंकि मैं वो कंपेरेबल वाला टीचर कतई नहीं हूँ रोज, ठीक है ना। और सारे जितने भी टीचर्स आप लोगों को हमारे साथ देखने को मिलेंगे, ये बात आप बखूबी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आज का हमारा सेशन था। जो भी बच्चे, एक बात आप लोगों को बता दूं कि हमें जो देख रहे हैं यहाँ पर, आप सभी जानते हो कि आपके परिवार पे बच्चे टॉपर्स बैच आप लोगों को देखने को मिल गया है, जहां पर बच्चे यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के लिए 12th क्लास पीसीबी की अगर मैं बात करता हूं, तो टॉपर बैच जो बच्चे यहाँ पर विद बुक्स, बुक के साथ अगर आप बैच लेते हो तो बटे 999 में, विदाउट बुक्स अगर आप बैच लेते हो तो 749 में आप लोगों को बैच देखने को मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस टीचर्स, जिसके रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से शुरू हो चुके हैं। 20 मार्च से इसके डेमो स्टार्ट हो जाएंगे। इस क्लासेस को आप ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आरडब्ल्यू एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से बिहार बोर्ड का 12th का बच्चे टॉपर्स बैच है, सेम प्राइस इसका भी रहने वाला, विदाउट बुक्स लोगे तो 749 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये सारे फीचर्स होंगे। इसके भी रजिस्ट्रेशन जो है 15 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 20 मार्च से इसके डेमो शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए आरडब्ल्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ट्यूशन सेक्शन सेलेक्ट करोगे, वहां पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बात करते बच्चे यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, उनके लिए भी बच्चे सेम है। 999 में आपको विद बुक्स मिल जाएगी, जहां पर आपकी बुक्स भी रहेंगी। टॉपर्स बैच ये भी रहने वाला, 2026 बैच ये है। 749 में आपको ओनली बैच मिल जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन भी 15 मार्च से शुरू हो चुके हैं, जिसकी 20 मार्च से डेमो यहां पर शुरू होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जानकारी मेरे को आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अब मैं आपको दो बातें यहां पर बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आज से हमारी पहली क्लास, कल दूसरी, तीसरी, 3 क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, लैंग्वेज कैसे बनी, क्या तरीका था भाषा बनने का। और बच्चे टाइम हमारा रेगुलर 7 से 8 रहेगा। क्यों रहेगा?
स्कूल से भी आ जाओगे, खाना भी खा लोगे, जो करना खेलना कूदना सब हो जाएगा। सब बच्चे जो हैं इस चीज को देख पाएंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से करूंगा, जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं ना, हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वो लिख देना, मेरा जो मैंने पढ़ाया वो कैसी आप लोगों को लगी वो आप लिख देना, ठीक है ना। अगर बुरी लगी है तो बुरा भी लिख देना। जो चीजें होंगी बच्चे, आई विल इंप्रूव दैट, राइट। मैं भी, क्योंकि मैं परफेक्ट कभी नहीं कहता, मैं भी एक लर्नर हूँ बच्चे, सीख रहा हूँ, भले 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, एक लर्नर है। और स्टूडेंट सबसे अच्छा मैं कह सकता हूँ कहते हैं ना कि सच्चाई को दिखाने वाला पार्ट होता है, क्योंकि मैं एक दिमाग हूँ, आप लोग बहुत सारे दिमाग हैं। और जो चीज़ आप लोगों को लगी, अपना ऑनेस्ट कमेंट आप सभी बच्चे क्लास में रेगुलर करो। ये सिर्फ मेरी क्लास नहीं बच्चे, हर टीचर के लिए कमेंट करो। अगर वो बुरा पढ़ा रहा है तो कमेंट करो, अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो कमेंट करो, क्योंकि वो एक रियलिटी में मोटिवेशन होता है। मुझे भी लगता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ लोग जीवित लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को, हर एक मेरे प्यारे बच्चों को करना है। और जिन बच्चों को भी बच्चे ठानना है, बदलाव लाना अपने अंदर, ये हल्का फुल्का कोर्स नहीं है। मैं फिर आप लोगों को कह दूं, 60 डेज मुझे दीजिएगा। सम्मान समारोह में जब तुम लोग आओगे ना, तो ढूंढोगे कि सैम सर से मिलना है एक बार, यार क्या चेंज हमारे अंदर है। घर वाले तुम्हें बोलेंगे तेरे अंदर बदलाव कैसे आ रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 7 बजे नहीं कर सकता बच्चे, 7 बजे अविनाश सर की क्लास होगी, तो 8 बजे रखा ताकि सब फ्री हो जाएं। जो जॉब वाले बच्चे हैं वो भी देख लें, सब लोग इसको देख लें। कैसा लगा सेशन? इस वीडियो के खत्म होने के बाद ऑफलाइन आपको कमेंट करके बताना है सेशन कैसा लगा। बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर पढ़ा, जिसमें हमने डिटेल में जाना, हर चीज़ पे हम बात करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हो। और ये कोर्स जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन ये देखना कि ग्रामर समझ नहीं आ रही है, इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, जो खुद की भाषा नहीं लिख पा रहे, रट रहे हो, वो महसूस करके देखना। खुद बोलोगे बच्चे इसमें कमेंट, इस क्लास में आके खुद बोलोगे कि हाँ चीज़ें बदलाव हुई हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, तो मेरे इधर उधर वाले बच्चों को भी मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये क्लास इस तरीके से रहने वाली। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। कैसा लगा? इस क्लास के खत्म होने के बाद अपना ऑफलाइन कमेंट, प्यारा प्यारा सा जो कमेंट है, कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगा कल और एक एक्साइटेड सेशन के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद एवरीवन।